डर लगता है दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। रात के 2 बज रहे थे। पीटर, जो कि एक उबर कैब ड्राइवर था, अपनी कार में बैठा बस अपनी आखिरी ड्यूटी का वेट कर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और उसे बहुत जोर से नींद भी आने लगी थी। इंतजार करते करते उसकी आंखें लगने ही वाली थीं कि उसका फोन बज उठा। किसी ने पास में ही एक टैक्सी बुक की थी। पीटर ने अपनी नींद भगाने के लिए मुंह पर पानी के छींटे मारे और पिकअप लोकेशन की तरफ ड्राइव करने लगा। लोकेशन कुछ 1.5 किलोमीटर ही दूर थी। डायरेक्शंस के हिसाब से चलते हुए पीटर ने एक लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन लेफ्ट टर्न लेते ही पीटर के आगे एक सुनसान सा रास्ता आ गया। उस रास्ते की सड़क थोड़ी कच्ची थी और उस पर अंधेरा ही अंधेरा था, पर पीटर बस अपने दिन की आखिरी राइड पूरी करके घर जाना चाहता था, तो वो बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर ड्राइव करता रहा। बुकिंग किसी राजीव के नाम से थी, पर पिकअप लोकेशन के पास पहुंचते ही किंतु अचानक से उसकी गाड़ी रुक गई। पीटर सोचा, कल मैं गाड़ी ठीक कर ली थी, आज कैसे अचानक से गाड़ी रुक गई। ये सोच के पीटर गाड़ी से नीचे उतरा। देखा गाड़ी का इंजन खराब हो गई। पीटर ने मोबाइल बाहर करके किसी को फोन किया, किंतु उसके मोबाइल में कोई सिग्नल ही नहीं है। रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। अपने फोन में नजरें गड़ाए पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गड़ा था। और तो और उस कीचड़ में से काफी बुरी बदबू आ रही थी। इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए वो ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भागकर आ रहा हो। तुरंत ही पलट कर देखा, पर वहां कोई था नहीं। को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने उस आवाज को अपने मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते भी प्यास लगने लगी थी। कंपोनेंट प्लेसमेंट। पानी की बोतल निकालने के लिए अपना पर्स खोला तो वो थोड़ी दंग हो गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। को याद था कि उसने वो रुमाल जमीन में फेंक दिया था, तो फिर उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया। उस लाल रुमाल को अपने हाथ में पकड़े ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब मुड़ी तो उसके एकदम पास तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही एक पेड़ के पीछे से एक आदमी देख रहा था। उस आदमी ने एक काले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। की शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसे वो आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका, पर अब वो तेज कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज भी आ रही थी, पर प्रिया में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी, और अब की बार उसकी आंखों से जो आंसू आए वो रोके नहीं रुके। प्रिया के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ जैसे ही थे जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। प्रिया की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उसी जगह पर वापस आ गई थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा तो वहां वही काली हुडी जैकेट पहने वो आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई, क्योंकि अब प्रिया उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख पा रही। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया सुन पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धसी हुई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी किस्म की दरारें थीं जिनसे खून बह रहा था। प्रिया बुरी तरह रोने लगी। वो आदमी अब प्रिया को रोता देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा था और धीरे धीरे अब वो उसके पास भी आने लगा था। ये देखकर वहां जमी सी खड़ी प्रिया चीख चीख कर भागने लगी।
प्रिया ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई।